जहां वो रहते थे 6 वर्ष तक वो उत्तर भारत के इन राज्यों का काम देखते थे, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, बाद में जम्मू एंड कश्मीर। उस समय जहां रहते थे उस स्थान पर भी आज कार्यक्रम था। सब लोगों ने उनकी यादें जो है वो ताज़ा की हैं और प्रदेश भर में भी ब्लड डोनेशन, वृक्षारोपण, किसान सम्मान और सेवा, अस्पतालों में जाके सेवा, वैक्सीनेशन, ऐसे प्रदेशव्यापी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं जो लगातार 7 अक्टूबर तक चलेंगे। आप सब लोगों ने ऐसे कार्यक्रमों को आज कवर किया है। मैं आभारी हूं मीडिया के साथियों का। बहुत अच्छा कवरेज आप लोगों ने इनको दिया है। मैं आपके साथ एक छोटी सी अन्य विषय शेयर करने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। कैप्टन अमरेंद्र जी ने जो बयान दिया कि पंजाब की अर्थव्यवस्था को ना बिगाड़ो और हरियाणा जाके बैठो, जिसका मतलब साफ साफ है कि हरियाणा की आर्थिक नाकेबंदी करो। पंजाब की अर्थव्यवस्था ना बिगाड़ो, हरियाणा की अर्थव्यवस्था बेशक बिगड़े, इससे नाराजगी व्यक्त करते हुए हरियाणा के 22 के 22 जिलों में हमने कैप्टन अमरेंद्र और कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के पुतले 15 तारीख को जलाए हैं, पुतला दहन किया है। ना तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने अपने इस अमरेंद्र के बयान से अलग नहीं किया है। हरियाणा के भी किसी नेता का बयान उनके इस बहुत ही खतरनाक स्टेटमेंट के विरोध में नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी इस विषय में जो हरियाणा की इकोनॉमी को तबाह करने वाली एक षड्यंत्र है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान पहले भी कैप्टन अमरेंद्र के प्रदेश के अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को बोल चुके हैं कि बड़ा अच्छा किया कि ये पंजाब से हरियाणा भेज दिया इन्होंने। और अब कैप्टन अमरेंद्र खुद इस बात को कह चुके हैं कि यहां के धरनों की बजाय हरियाणा में ले जाएं। हरियाणा के 3 करोड़ लोगों के हितों के लिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। कल हम कांग्रेस पार्टी के हरियाणा में जितने भी मुख्यालय हैं, सभी मुख्यालयों पर 2 घंटे के लिए शांतिपूर्वक सांकेतिक धरना करेंगे। हम मांग करेंगे कांग्रेस पार्टी से कि कैप्टन अमरेंद्र को इस लायक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री पद पर रहें, उनको मुख्यमंत्री पद से कांग्रेस पार्टी हटाए, क्योंकि उन्हें एक पड़ोसी राज्य की अर्थव्यवस्था को चरमरा देने वाली व्यवस्थाएं खड़ी करने में लगे हुए हैं, उसका हिस्सा बने हुए हैं। ये मांग हम करने वाले हैं। इन शांतिपूर्वक जो हमारे सांकेतिक धरने कांग्रेस मुख्यालयों पर होने वाले हैं, हरियाणा के भी कांग्रेस नेताओं से हम पूछेंगे सवाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, रणदीप सिंह सुरजेवाला से, श्रीमती कुमारी सैलजा से, कि क्या वो हरियाणा के 3 करोड़ लोगों के साथ हैं, हरियाणा की समृद्ध अर्थव्यवस्था के साथ हैं, या जो हमारी अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने की योजनाओं का हिस्सा बने हुए हैं, उस कैप्टन अमरेंद्र के साथ है। जब किसी भी राज्य में या किसी भी नेता के मुखारबिंद से
कभी कभी ऐसे शब्द आते हैं जिनसे पार्टियां सहमत नहीं हुआ करती हैं। तो मैंने सभी पार्टियों में देखा है कि असहमति जताते हैं ऊपर के नेता कि उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, ये पार्टी का स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन अभी तक राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस के किसी बड़े नेता का स्टेटमेंट नहीं आया है। क्या संपूर्ण कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर के इस षड्यंत्र के साथ है? यह भी मेरा सवाल है। इन सभी सवालों को लेकर कल हम 2 घंटे के लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे तक कांग्रेस पार्टी के हरियाणा राज्य में जितने भी ऑफिस हैं, अभी 9 लोकसभाओं में उनके कार्यालय हैं, हर जिले पर कार्यालय नहीं है हमारी जानकारी के हिसाब से। एक लोकसभा है जिसमें कोई कार्यालय अभी हमारी जानकारी में नहीं है, फरीदाबाद में। बाकी सब लोकसभा में कोई ना कोई कार्यालय है, हर जिला हेडक्वार्टर पर कार्यालय नहीं है। लेकिन जहां भी कांग्रेस पार्टी के इस प्रकार से किसी का व्यक्तिगत कार्यालय नहीं, कांग्रेस पार्टी का जहां कार्यालय है, ऐसे स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी कल कैप्टन अमरिंदर के इस जो कदम, जो मैं कहूंगा कि जो पहले से जिस प्रकार से उन्होंने इस सारे आंदोलन को हरियाणा की तरफ भेजा और अब जिस प्रकार से हरियाणा की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था बचाकर हरियाणा की अर्थव्यवस्था का बेशक नुकसान हो, इस रास्ते पर जो उन्होंने, मैं कहूंगा कि दिशा दी है, इसके खिलाफ हरियाणा भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ेगी। इतनी बात मैंने आपसे साझा करनी थी। ये भी एक कदम है हमारा, ये कदम आखिरी नहीं है, इसके बाद भी स्टेप उठाएंगे। पुतले फूके गए 15 तारीख को फूके गए थे हरियाणा के हर जिला हेडक्वार्टर पर। आप लोगों ने बहुत अच्छी कवरेज भी जिलों में उसको मिली है। 22 के 22 जिलों में पुतला दहन किया गया था। नहीं, मंत्री भाग नहीं लेंगे, बाकी सब जो भी वहां पहुंच सकते हैं वो उसका हिस्सा बनेंगे। सर, आप भी किसी जगह रहेंगे? बाकी कार्यकर्ताओं के जिनको दायित्व सौंपा गया है वो सब पहुंचेंगे। नहीं, शांतिपूर्वक करेंगे। हमारा सांकेतिक शांतिपूर्वक है, लेकिन जो उनकी दिशा उन्होंने जो दी है, जो उन्होंने कहा है, वो बहुत ही हरियाणा की दृष्टि से मैं कहता हूं कि ये हमारे लिए बहुत ऐसा वाक्य है जो हरियाणा की इकोनॉमी के प्रति, हरियाणा की 3 करोड़ लोगों के प्रति, जो पहले ही हमने देखा कि हमारी कुंडली में, राई में हमारी यूनिट्स बंद हो गई हैं, फरीदाबाद का जूता उद्योग बंद हो गया है, बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हरियाणा का हुआ है और अब उसमें और बढ़ोतरी की तरफ उनका जो दिशा है, जो संदेश है, वो और उसकी बढ़ोतरी की तरफ ले जाने वाला है। पंजाब की अपनी अर्थव्यवस्था हरियाणा से कमजोर है, सबको मालूम है। हरियाणा की अर्थव्यवस्था के प्रति इस प्रकार का भाव रखना, हमारा जीडीपी उनसे अच्छा है, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ उनसे अच्छी है, हमारी पर कैपिटा इनकम उनसे अच्छी है, सभी मामलों में हम उससे बेहतरी की तरफ बढ़े हैं। तो ये जो इस प्रकार की उन्होंने जो दिशा दी है कि आप जाकर पंजाब की अर्थव्यवस्था को बचाइए और हरियाणा में जाकर बैठिए, मुझे लगता है कि सभी कांग्रेस के प्रमुख लोगों ने, हरियाणा के कांग्रेसियों ने भी जरूर इस पर तुरंत बोलना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से वो चुप्पी करके बैठे हैं और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने भी जिससे इस पर चुप्पी मारी है, ये बहुत खतरनाक है। हरियाणा भाजपा के जो दूसरे आपके कार्यकर्ता है, जो किसान है हरियाणा के, क्योंकि ये नुकसान हुआ है, हरियाणा का नुकसान हुआ है, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे ऐसे बयान को लेकर? हरियाणा के सब लोग समझ रहे हैं, हरियाणा की हिस्सेदारी उस प्रकार की हम देख रहे हैं कि जो है हमारी आर्थिक गतिविधियां चले, ये सब की कोशिश है और सब उसके प्रति चिंतित है। हरियाणा का हर नागरिक चाहता है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां इसी प्रकार की बनी रहें, क्योंकि हरियाणा की आर्थिक समृद्धि वो सबकी समृद्धि है, सबकी मजबूती है। कमेटी बनी है रास्ता खुलवाने के लिए, तो ये अभी सिंघू बॉर्डर के लिए बनी है, तो क्या टीकरी बॉर्डर है
प्रदान करके वो भी खुलवा दें। सरकार के अपने प्रयास हैं, सरकार अपने प्रयास अपने स्तर पर जारी रखेगी। सर, एसवाईएल का जब मुद्दा आता है तो हरियाणा कांग्रेस के नेता अलग खड़े हो जाते हैं। अब इतना बड़ा मुद्दा है जो एक हर जन को प्रभावित करने वाला है। आपने कहा कि उन्होंने बयान नहीं दिए, तो इस मुद्दे पर भी कांग्रेस खड़ी हो सकती थी, बाहर आकर के पंजाब सीएम से वो बयान से वास्ता नहीं रखते या इस तरीके से बयान हो सकते, लेकिन क्यों चुप है? किस तरीके से मूक सहमति के तौर पर देखते हैं? देखिए, एक विषय है जिसमें हमको कुछ प्राप्त करना है, जिस प्राप्ति के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय में, वो 19 लाख एकड़ फुट पानी का है। वो न्याय मिले, वो एक विषय है, दीर्घकालिक मुद्दा है। लेकिन ये तत्कालिक मुद्दा जिसको हमारा एक इलाका आर्थिक नाकेबंदी झेल रहा है, इंडस्ट्री वहां दम तोड़ रही है, जूता उद्योग वाले पटरी पर लगाकर बैठ गए हैं, यूनिट वहां से जा रही है, हमारी आर्थिक गतिविधियों को असर पड़ रहा है, जिससे आगे बढ़कर अब कह रहे हैं कि हमारे यहां इतने स्थानों पर 113 स्थानों पर धरना चल रहा है, उस धरने को आप हरियाणा लेकर जाइए और पंजाब की आर्थिक स्थिति को ना बिगड़ने दीजिए। इसका अर्थ यह है कि हरियाणा की आर्थिक स्थिति पर कोई भी असर पड़े, यह बहुत ही खतरनाक बात है। और इसलिए हरियाणा भारतीय जनता पार्टी इस जो बहुत ही ऐसी दिशा उन्होंने दी है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। कैप्टन अमरिंदर जी स्टेटमेंट देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कहते हैं भी जो लॉज है फार्म लॉज को स्क्रैप किया जाए, जल्दी इस पर कोई निर्णय लिया जाए। 128 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट क्यों नहीं हो सकती? इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं फार्म लॉज को लेकर। क्या आपको लगता है जायज है उनकी स्टेटमेंट इस तरह से गुहार कर रहे हैं? देखिए, किसी भी को भी अपनी मांग करने का किसी को भी हक है केंद्र सरकार से, मैं उस पर नहीं जा रहा। किसी को भी अपनी बातें कहने का हक है, आंदोलन, लेकिन मेरे प्रदेश की आर्थिक नाकेबंदी करने का, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था बिगाड़े इसकी दिशा देने का ये हक किसी पड़ोस के मुख्यमंत्री को नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस पार्टी ऐसे मुख्यमंत्री को, अगर वो देशव्यापी अपने आप को अखिल भारतीय पार्टी समझती है, हरियाणा की भी पार्टी समझती है, हरियाणा में शासन रहा है उनका बहुत वर्षों तक, तो वो तुरंत ऐसे मुख्यमंत्री को पद मुक्त करे। और हरियाणा के सभी कांग्रेसी नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि वो कैप्टन अमरिंदर के साथ खड़े हैं या हरियाणा की 3 करोड़ जनता के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो इस षड्यंत्र में शामिल हैं कैप्टन अमरिंदर के साथ। नहीं शामिल हैं तो उनको वहां से पद मुक्त करें। धन्यवाद। पंजाब बीजेपी को भी कोई स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अमरिंदर के बयान से ये मेरे राज्य की बात है और मैंने अपने राज्य की बात की। तो चलिए बड़ी अपडेट आपको बताएं। चंडीगढ़ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका बयान सामने आया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर देश भर में कार्यक्रम किए गए, ये जानकारी ओपी धनखड़ ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। और कैप्टन अमरिंदर का बयान बहुत घटिया था, ओपी धनखड़ ने यह बात कही है। अभी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा, हमने प्रदेश भर में कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ प्रदर्शन किया है और कल एक बार फिर से जिले में जितने भी कांग्रेस के कार्यालय है वहां पर भी प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस करने जा रही है। अभी जिला कार्यालयों पर भाजपा का कल विरोध प्रदर्शन होगा, जो कि 10 बजे से लेकर और 12 बजे तक होगा।